ज्योतिनगर थाना में एक मेडिकल संचालक ने रोहतास नगर के विधायक के खिलाफ जबरन वसूली का केस दर्ज करवाया है। शिकायतकर्ता ने अप्रैल में पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप था कि विधायक ने उस पर झूठा आरोप लगाकर केस दर्ज करवाया था। उसकी आड़ में उस पर जबरन वसूली का दबाव बनाया जा रहा था। उसकी शिकायत पर अब जाकर जबरन वसूली की धारा में केस दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शिकायतकर्ता बसंत गोयल का दुर्गापुरी में बसंत गोयल नाम से एक मेडिकल स्टोर है। पुलिस को दी गई शिकायत में मेडिकल संचालक ने आरोप लगाया था कि भाजपा के विधायक जितेंद्र महाजन से उनके पारिवारिक संबंध थे। विधायक ने अपने बीमार पिता के लिए उनके स्टोर से डॉक्टरों की पर्ची दिखाकर 6.5 लाख रुपए की कैंसर की दवाइयां ली थी। इलाज के दौरान उनके पिता की मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद विधायक ने उनके खिलाफ नकली दवा बेचने का आरोप लगाते हुए थाने में केस दर्ज करवा दिया था। आरोप लगाया गया था कि विधायक उससे 2 करोड़ रुपए वसूलना चाहते थे। उस पर दबाव बनाने के लिए गत 7 फरवरी को गोलियां भी चलाई गई थी। वहीं सूत्रों का कहना है कि पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारियों के कहने के बाद विधायक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बता दें कि कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में सीबीआई ने मेडिकल संचालक को गिरफ्तार किया था। विधायक जी, कल एक एफआईआर दर्ज हुई है आपके खिलाफ जिसमें एक्सटॉर्शन का मामला जो गोयल मेडिकोज के जो हेड है उन्होंने दर्ज कराया है। ये प्रकरण कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ये शुरुआत हुई, आप थोड़ा सा बताएं ब्रीफली। 28 मार्च को मेरे द्वारा ज्योतिनगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दी गई थी, जिसके ऊपर गोयल मेडिकल स्टोर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। मेरे पिता को बीमारी के दौरान एक दवाई चढ़ाई गई थी, उसको लेकर मुझे संदेह है कि वो दवाई नकली है। उसको लेकर मैं दवा व्यापारी, ऐसे जो लोग नकली दवाई बना रहे हैं, नकली दवाई बेच रहे हैं, उनके खिलाफ मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। उस लड़ाई को डाइवर्ट करने के लिए, मेरे ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये एफआईआर कराई गई है। मैं दिल्ली पुलिस से ये डिमांड करता हूँ कि गोयल मेडिकल स्टोर के द्वारा जो एफआईआर कराई गई है और मेरे द्वारा जो एफआईआर कराई गई है, उन दोनों की ही जांच जल्द से जल्द की जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने आए। जो भी लोग दोषी हैं, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर ये दवाई नकली पाई जाती हैं, नकली दवाइयाँ बेची जाती हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो मेरे पिता के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसके लिए मुझे आखिरी दम तक भी लड़ना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, मगर ऐसे लोगों को मैं एक्सपोज करने में कहीं भी पीछे नहीं हटूंगा। विधायक जी, इंजेक्शन जो मंगाया गया उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि वो इंजेक्शन इंडिया में सप्लाई नहीं होता। तो ऐसे में अगर इंजेक्शन मंगाया गया तो क्या आपके आपसी तालमेल के जरिए, जैसा कि उन्होंने एफआईआर के कंटेंट में लिखा है ये सब चीज़ें, कि आपसी तालमेल था? मेरे को ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। मेरे द्वारा जब कंपनी से मेल पर पत्र व्यवहार किया गया तो कंपनी ने मुझे बताया कि इस प्रकार के इंजेक्शन भारत के लिए नहीं बनाए गए हैं और भारत में इनको बेचा भी नहीं जा सकता है। मेरा ये कहना है, जब वो भारत में बेचा नहीं जा सकता, भारत के लिए बनाए नहीं गए हैं, तो वो भारत के अंदर कैसे आ गए। और जब मैंने मेडिकल स्टोर वाले विक्रेता से इसका ये बिल मांगा कि आपने कहाँ से ख़रीदी है, तो इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मेरा ये कहना है, और जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, नकली दवाइयों के नाम पर नकली दवाई बेची जा रही हैं, नकली दवाई बनाई जा रही हैं। गुड़गांव और लोनी के अंदर इस प्रकार के रैकेट पकड़े गए हैं, जहाँ पर लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, लोगों को नकली दवाइयाँ मिल रही हैं। ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। इस रैकेट के खिलाफ मैं आखिरी दम तक लड़ाई लड़ूंगा, और जब तक ऐसे लोगों को मैं एक्सपोज नहीं कर दूंगा, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। और इस प्रकार की एफआईआर से मैं डरने नहीं वाला, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। और ये फैसला होना चाहिए कि अगर ये दवाइयाँ, ये इस प्रकार की दवाइयाँ कहाँ से आई, कौन लोग इनको बेच रहे हैं और कौन लोग इन दवाइयों को ला। बसंत जी, आजकल एक जो मामला है इंजेक्शन को लेकर, जैसे शिकायतें हुई हैं, ये क्या है पूरा मामला, प्लीज एक बार बताइए। जी बताइए। अच्छा, बेसिकली क्या है, जितेंद्र महाजन जी के पिताजी की उम्र 85 साल थी, जिनको लंग कैंसर था। लंग कैंसर उनके पूरे शरीर में फैल चुका था। उन्होंने एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रजत, जो बेसिकली फोर्टिस अस्पताल में हैं, उनसे पर्चे पे 2 इंजेक्शन उन्होंने प्रेस्क्राइब किए। जब उन्होंने प्रेस्क्राइब किया, उन्होंने हमसे पूछा इंजेक्शन आपके पास मिल जाए क्या। हमने उन्हें इंजेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा, जीएसटी पोर्टल के द्वारा, जीएसटी के द्वारा खरीद कर उन्हें 2 इंजेक्शन, जैसे जैसे 2 बार इंजेक्शन गए, दोनों बार हमने उनको इंजेक्शन दिए।
सर कहीं न कहीं ये आरोप भी लगा रहे हैं उन्होंने 2 बार जो है बिल काटा है, इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, 2 बार बिल नहीं काटा है, 2 बार इंजेक्शन गए हैं। 1 बार पहले इंजेक्शन गया, 1 बार दूसरी डेट में इंजेक्शन गया है। 2 डेट्स में इंजेक्शन गया है। सर अब जो आपने मामला दर्ज कराया है वो किस बेस पर मतलब करवाया है? क्या आपके साथ घटा है? हमारे साथ सबसे पहले तो जो है 1 सवा साल से हम इस प्रताड़ना का शिकार हैं। इंजेक्शन देके या कोई मानवता काम करके हमने कुछ इस तरीके का नहीं कर लिया कि आज हमारा पूरा परिवार सुसाइडल मोड पर है। पहले इन्होंने दिल्ली पुलिस में शिकायत की। शिकायत करने के बाद फोरेंसिक पार्ट पर किसी भी तरीके का कुछ नहीं था, ना ही इंजेक्शन की कोई इन्वेस्टिगेशन हुई। यदि किसी डॉक्टर को या इनको भी किस तरह का कंफ्यूजन था, ये तो एक लेमैन भी सोच सकता है कि उसके इंजेक्शन की टेस्टिंग होनी चाहिए और पोस्टमार्टम होना चाहिए। वो सब भी नहीं हुआ। उसके बाद शिकायत हुई, दिल्ली पुलिस ने उस पर गहन इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें किसी तरीके का कुछ नहीं मिला। पहली बात तो ये। उसके बाद इन्होंने जो है एक बाद में इनकी 8-10 महीने बाद एक एफआईआर होती है, जिस एफआईआर में ये बेसिकली ये कराते हैं। उसके बाद उसी ड्यूरेशन में उससे अराउंड हमारे से थोड़े दिन पहले हमारे ऊपर गोली चलती है। गोली चलने के बाद थ्रेटनिंग कॉल्स आनी शुरू होते हैं। इस थ्रेटनिंग कॉल्स में बाकायदा बोला जाता है कि पहली बार तो बच गए, इतने पैसे जाके उनको दे आइए, यदि आप 2 करोड़ रुपए उनको नहीं दे के आते हैं तो आपका अगली बार हर तरीके से गोलियां चलेंगी दोबारा। उसके अलावा उनके नियर डियर के द्वारा बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास हैं, जिस रिकॉर्डिंग में बाकायदा वो पैसे मांगते हुए हमसे 2 करोड़ तक की वैल्यू मांगते हुए मिले। तो सर अब किस तरीके का माहौल है घर में और आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, घर में तो सबसे बड़ी बात है कि माहौल तो पिछले 1.25 साल से ही खराब है। कि एक तो ऐसा नहीं कि बाबूजी के जाने का दुख हमें नहीं है, बाबूजी के जितेंद्र महाजन जी के पिताजी के जाने का दुख तो हमें भी है, लेकिन उस दुख को इस तरह कन्वर्ट कर देना, ये तो घर में मतलब एक बहुत अजीब सा माहौल है ही। इसमें तो कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है सर। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।